Hello, namaste, and welcome to Learn with PZ. I hope you all are doing well. और हमारे जो मॉर्निंग व्यूज़ थे अकॉर्डिंगली इट हैज़ काइंड ऑफ मैच्ड द व्यू and the prediction that we got to see Mr. Donald Trump as a winner. And एक ये जो दुविधा में बने हुए थे हम, how is market gonna react, who is gonna be the winner out there, वो सारी जो एक confusion थी वो तो आज क्लियर हो गई है. वॉट इज़ नेक्स्ट, हाउ इज़ मार्केट रिएक्टिंग. तो हम क्विकली चलते हैं एक बार यूएस मार्केट्स के डिटेल्स पे. डो जोन्स इज अराउंड 3.5%, 3.2% अप, 1350 पॉइंट्स अप. नैस्डैक इज़ अराउंड 2%, निकाय इज़ 2%. एंड ये सब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अनदर चैलेंज इज़ हाउ बॉन्ड मार्केट्स आर रिएक्टिंग. इफ़ यू कुड सी हियर, बॉन्ड मार्केट्स आर रिएक्टिंग नेगेटिवली आउट हियर. और यहाँ पे बॉन्ड मार्केट्स कंटिन्यूसली अप हैं. ऑल्सो I have seen a clear rise in the dollar index as well. So let's quickly go to trading view and let's check out that how is market the other markets reacting. So हम एक बार global markets का view check कर लेंगे. And here is just a second. So this is dollar index. So we are up on the momentum right now. And if you can just see, एक बड़ा सर्च दिख रहा है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे. एंड दैट इज़ समथिंग इज़ वरिसम. तो अगर आप यहाँ पे देखते हो क्लियरली दैट दिस राइज हैज़ बीन क्वाइट स्ट्रेट. और यहाँ पे एक एक जो अप मूव है, ये अगर ये सस्टेन हो जाता है से 105 106 का जो जोन है यूएस डॉलर्स में, तो दैट वुड नॉट बी ग्रेट फॉर आर मार्केट्स. ऑल्सो एज आई हैव सेड कि बॉन्ड यील्ड्स में भी अपसाइड दिख रहा है. दिस इज़ अनदर ट्रिगर जहाँ पे you can see a different thing altogether. Also let's switch to GIFT Nifty once and let's see how it is reacting. क्योंकि अभी जो मैंने पिछले कुछ मिनट्स पहले अगर मैंने GIFT Nifty देखा था तो दैट वॉज ट्रेडिंग इन नेगेटिव. सो GIFT Nifty का ये 1 आवर का चार्ट है एंड यू कैन क्लियरली सी कि ऊपर से अपसाइड रिजेक्शन है एंड वी आर ट्राइंग टू रिकवर. अभी ऑलमोस्ट कुछ 120 पॉइंट्स का डाउन साइड दिख रहा है GIFT Nifty में, 115 120 पॉइंट्स का. लेट्स सी इफ इट रिकवर्स फॉर नाउ. So another thing apart from this is that how markets can react on this. So I personally understand that हर एक पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट या हर एक पर्टिकुलर जो भी कुछ न्यूज़ आती है उसमें एक पर्टिकुलर एसेट जो होता है दैट गेट्स बेनिफिट आउट ऑफ इट एंड दैट्स डज वेल. सो इन केस ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, आपने इनके पहले जो इनका टेन्योर रहा है उसमें भी अगर आप इफ़ यू गो एंड चेक आउट, there have been massive gains in crypto and same has the effect after his winning news. तो अगर आप देखोगे तो पूरा ही क्रिप्टो मार्केट ऑन द अपसाइड दिख रहा है. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द coins are trading well. If I just show you, Bitcoin 3% up है, Solana is 6% up, Dogecoin is around 15% up. Then there are multiple coin, Uniswap है, there's artificial Ethereum तो अभी downside है. But then there are multiple coins जो आप देखोगे कि most of it is trading in green and a good upside. So this is one thing. So अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि जो एसेट क्लास है वो चेंज हो सकता है. देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट मनी कैन इनफ्लो इनटू सम अदर मार्केट और सम अदर काइंड ऑफ एसेट. तो दैट यू नीड टू कीप अ चेक ऑन. नाउ लेट्स गो टू वन अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़. एक और ट्रिगर है जो कि आई एम नॉट श्योर इफ़ यू हैव सीन द न्यूज़ और इफ़ यू हैव वॉच्ड आउट. जो मैंने सुबह भी जो एक वीडियो बनाया था उसमें क्लियरली बोला था कि चाइना जो है वो अपना एक बूस्टर प्लान लाने वाला है. सो ये आपको एक ध्यान में रखना है. द इंडियन मार्केट्स कैन ट्रिगर ऑन दिस न्यूज़ और वॉलेटिलिटी दिख सकती है आपको यहाँ पे, तो आप वो ध्यान में रखिए. सो लेट्स
read out some important tips and points out of it. So if I check out what kind of stimulus they are planning for, if I actually want to check it out, let's check that there is the Fed policy तो है ही, that is also mentioned that US की federal policy है जिसमें we are expecting rate cuts 0.25 या 0.50 का. However, there has not been a great combination, or you could say a great relationship between Mr. Trump and Fed Powell. So that could also cause a trigger. However, जो as I was talking about जो चाइना का बूस्टर प्लान है, उसमें आप ये देखोगे कि अगर चाइना मार्केट में एक बड़ी रैली मिलती है बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़, बिकॉज एज आई सेड इनका जो ये अंडर वैल्यूड मार्केट है या फिर एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे कंपैरेटिवली वो हमारे से लो पी पे ट्रेड कर रहे हैं. सो इफ़ अ बूस्टर कम्स इन टू द पिक्चर एंड एक अच्छा वहाँ पे स्टिमुलस पैकेज अनाउंस हो जाता है, so what can happen is we can see more money inflows going to their markets. Also जो इनका पैकेज है, let's check out what kind of package they are actually looking forward to. So if I look at the kind of package that they're looking forward to is that उनका जो सबसे बड़ा स्टिमुलस पैकेज है वो अभी तक का आने वाला है सिंस कोविड-19 पैंडमिक, जब उन्होंने $70 बिलियन इंजेक्ट किए थे. सो इट मीन्स दे आर प्लानिंग फॉर समथिंग ह्यूज, समथिंग बिग. तो अगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी पैकेज आपको मिलता है चाइना को यहाँ पे, तो ये न्यूज़ को आपको ख़ास ध्यान में रखना है. बिकॉज हमारा जो मनी फ्लो है एज आई सेड कि क्रिप्टो की तरफ भी जा सकता है, एंड देयर कुड बी ट्रिगर्स दैट पीपल विल बी मोर इंटरेस्टेड इन गेटिंग इनटू चाइनीज़ मार्केट. सो थोड़ा एज आई सेड इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, थोड़ा अपना जो फाइनेंसेस है वैसे प्लान करिए, एंड डू नॉट ट्राई टू गेट ट्रैप्ड ऑन दिस पर्टिकुलर रैली व्हाट वी हैव सीन. एक कूल ऑफ अगेन देखने को मिल सकता है अगर ये न्यूज़ कहीं से भी पॉजिटिव होती है चाइनीज़ मार्केट्स के लिए तो. और सुबह मैंने आपको मॉर्निंग में ही दिखा दिया था, एक वीडियो पे आपको डिटेल दे दिया था कि उनका PMI डेटा भी अच्छा है, और काइंड ऑफ एक पॉजिटिव ट्रिगर अट्रैक्ट करने के लिए चाइना में दिस इज़ अगेन एन एड ऑन, और यू कुड से चेरी ऑन द केक. सो डू नॉट ट्राई टू बी टू अग्रेसिव एंड डू नॉट ट्राई टू बी एज आई सेड ट्रांचेस में ऐड करिए, स्टैगर्ड मैनर में ऐड करिए. दैट मे बी द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. आई एम नॉट आस्किंग आप इन्वेस्टमेंट छोड़ दीजिए. डू नॉट ट्राई टू go ahead and find some other assets. If you're comfortable with Indian equity markets, check out whatever is best as per your analysis, what is best as per your fundamental reads that you do, and that's it. So guys, कल के लिए अगर हम कहीं पे भी नेगेटिव ओपन होते हैं, कल है निफ्टी की एक्सपायरी, एक बार हम निफ्टी का चार्ट प्लेस आउट कर लेते हैं. आज मैंने, अगर आपने टेलीग्राम पे नहीं फॉलो किया तो यू कैन गो हेड एंड फॉलो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी. सो एज आई सेड अर्ली इन द मॉर्निंग कि अगर हम 24,500 के आसपास क्लोज हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, विच लुक्स ओके. अगर गिफ्ट निफ्टी ओवरनाइट रिकवर हो जाता है एंड एवरीथिंग गोज वेल, सो फॉर मी आई थिंक द फर्स्ट, जस्ट अ मिनट, सो फॉर मी जो पहला रेजिस्टेंस है निफ्टी में इट इज़ 24,500, जो कि आज उसके ऊपर ट्राई हुआ क्लोज होने का, ऑलमोस्ट वही उसी जोन्स पे हम क्लोज हुए हैं. सो इफ़ आई जस्ट शो यू अ बिगर टाइम फ्रेम, लेट्स से 4 आवर्स. सो दिस इज़ 4 आवर टाइम फ्रेम जहाँ पे हमने क्लियरली एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम होके एंड वी हैव क्लोज्ड अबव 21 EMA. नाउ दिस इज़ 50 EMA एट 4 आवर्स. तो हमारा जो पहला ट्रिगर है या जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है, इट विल बी अराउंड 24,630 एंड देन 24,685. तो 24,630 से 80 के बीच का जो रेजिस्टेंस जोन है उस पर ध्यान रखना है. अगर हम कहीं पे कि गैप डाउन ओपन हो जाते हैं कल एज पर द गिफ्ट निफ्टी विच इज़ ट्रेडिंग राइट नाउ, ये जोन में अगर हम ओपन होते हैं कहीं पे भी विच इज़ बिटवीन 24,200 24,237, वेल एंड गुड. अगर हम इधर कहीं गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, लेट्स अज्यूम वी ओपन 150 पॉइंट्स गैप डाउन,
अगर हम यहाँ कहीं ओपन होते हैं, लेट्स अज्यूम समवेयर हियर 24,380 या 24,300 के आसपास कहीं भी ओपन होते हैं, इन दैट केस ये वाले जोन से हमको ये देखना है कि कहीं हमको एक डाउन ट्रेंड तो नहीं मिल रहा है। अगर डाउन ट्रेंड मिल रहा है तो यहाँ पे हमको अपने लॉन्ग्स प्लान करने हैं, विच इज़ अराउंड 24,200 एंड 24,225 zones. That is important. However, very important for you to understand कि अगर कहीं फ्लैट ओपन होते हैं, कल लेट्स अज्यूम अगर हम इधर कहीं ओपन हो जाते हैं से अराउंड दीज जोन्स विच इज़ दिस 24,421 विच इज़ अ म्यूटेड टू फ्लैट ओपनिंग, अगर हम कहीं यहाँ ओपन होते हैं सो हम वेट कर सकते हैं डिप के लिए टिल 24,300 and then we can see an upside. However, if the entire markets recover and we do a gap up, अगर हम कहीं यहाँ gap up होते हैं, हमको अपनी प्रॉफिट्स मॉर्निंग में ही बुक कर लेना है। ये जोन जो है एक इम्पॉर्टेंट जोन है, 24,630 to 80 के बीच का जो जोन है वो इम्पॉर्टेंट जोन है। यहाँ से वापस एक रेजिस्टेंस हो सकता है एंड यू कैन अगेन फॉल बैडली। आई विल जस्ट शो इट टू यू ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, देन यू मे अंडरस्टैंड। सो दिस इज़ निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, and if you understand it well, then the thing is that कि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हम ये वाले जोन्स पे भी काफ़ी कई बार जो है हमको यहाँ पे रिजेक्शंस मिले थे और यहाँ पे इट हैज़ बीन सपोर्ट, और यहाँ से भी हमको एक डाउन साइड देखने को मिला। सो या अप्रॉक्सीमेट दीज लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप एन आई ऑन। सो डू नॉट ट्राई टू बी वेरी मच बहुत लेवरेज करने का ज़रूरत नहीं है। आप ये जो इम्पॉर्टेंट लेवल्स है दैट इज़ 24,300, 24,200, 24,325, 24,500 के ऊपर अगर हम सस्टेन होकर ओपन होते हैं, सो दिस आर द इमीडिएट टारगेट्स एंड दिस कुड बी एन इमीडिएट रेजिस्टेंस। सो जस्ट प्लान आउट योर ट्रेड अकॉर्डिंगली। OI डेटा प्लीज़ चेक करिए अर्ली मॉर्निंग के लिए। डू नॉट ट्राई टू do things quickly early in the morning. You can always wait and have a proper trade plan and then probably trade. That's it for the day, guys, and if you like the video, do not forget to like, share and subscribe. Thank you. Good night.